ने इतना झूठ बोला है, इतना मिस इन्फॉर्म किया है लोगों को कि बाद में जाके एकदम पलट गए। कहते हैं अरे पाकिस्तान कैसे मीडिएट कर सकता है, वो तो हिजबुल्लाह को सपोर्ट सुनी है। किसी की भी इंटरनेशनल स्टेज पर इतनी ज्यादा तारीफ सुनी है और वो भी जब दिल से निकल के आ रही हो। अपने वाइफ को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सेम सेंटेंस में कर देना मतलब एकदम इंस्टेंट मीडिया ने दे दिया। पाकिस्तान यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है बिकॉज ऑफ ईरान हुआ है। इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। एंड आगे देखो 21 जून एक ही दिन बाद पाकिस्तान अनाउंस करता है पाकिस्तान के यूएस ईरान की टेक्निकल टॉक्स होंगी स्विट्जरलैंड की। बातचीत हुई है और पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ है एज मीडिएटर। ओहो हाय तौबा मच गई है भाई। हमारे इंडियन मीडिया और हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ह्यूज कवर अप ऑपरेशन में घुस गए हैं वो लोग कि भाई कैसे हम साबित करें कि नहीं ये गरीब देश, ये देश जो बैंकरप्ट होने वाला है, ये देश जो अफगानिस्तान के साथ लड़ाई कर रहा है, ये देश जो टेररिज्म फैलाता है, कैसे मीडिएट कर सकता है। पहले तो दे वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट कि भाई ऐसा कुछ हो भी सकता है। ठीक है, आज के डेट में भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि कोई ढंग की मीडिएशन चल रही है। When Iran has rejected everything, let me start with Iran. Iran does not come on the table, then there is no table. I don't know which table Shehbaz Sharif is going to be sitting on, where he believes Donald Trump would come or send Witkoff and send Jared Kushner, but nobody is going to come from the Iranian side. अर्नब ये सब बोलता रहेगा कि भाई हो ही नहीं सकता। ठीक है, मजाक उड़ाते रहेगा। Proven wrong. अब ये देखो। Then the Pakistani media outlet called Sama TV said China praises Pakistan's mediation. You have to do something to be praised, right? Geo News put out a headline which says Pakistan deliver US proposal to Iran ahead of possible talks. So they said Pakistan is a postman. तो देखो इन्होंने तो पाकिस्तान को पोस्टमैन ही बता दिया। ठीक है, फिर उसके बाद अर्नब कहने लगा पाकिस्तान मीडिएट कैसे कर सकता है, वो तो अमेरिका के साइड पे है। How stupid is that? Besides, Pakistan is not neutral. How can an intermediary be a party which has taken sides? Pakistan is on the American side. They have a mutual defense agreement with Saudi Arabia. They've signed a strategic mutual defense agreement, or the SDMA, on September 2025, where they said that if anything happens to Saudi Arabia, we'll defend them. And Pakistan's own foreign minister Ishaq Dar has invoked this pact against Iran publicly, which means he said that we are on the American side. How can one of the members of the American side come and be an intermediary vis-a-vis Iran? मतलब इतने झूठ फैलाए इन्होंने, इतना झूठ बोला है, इतना मिस इन्फॉर्म किया है लोगों को कि बाद में जाके एकदम पलट गए। कहते हैं अरे पाकिस्तान कैसे मीडिएट कर सकता है, वो तो हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है। But everyone then asked what happened to Pakistan, right? They said we're not going to go to Pakistan because Pakistan cannot be trusted. Pakistan has been actually backing Hezbollah. चार थप्पड़ दो यार इसको, चार थप्पड़ मुंह पे। ये किस टाइप की मतलब रिपोर्टिंग है, कुछ भी बोल देते हो यार तुम, कुछ भी। और फिर ये देखो हमारे सुशांत भाई, यार ये टाइम्स नाउ से निकल गए। हमें तो लगा यार बहुत बुरा हो गया, ये क्या हो रहा है। हमें वैसे भी चार थप्पड़ देने का मौका नहीं मिल रहा आजकल। मंदी और है क्योंकि ये लोग ना ईरान के बारे में अच्छा बोलने लगी थी हमारी मीडिया, ठीक है, अमेरिका को कोसने लगी थी। बट देन सुशांत मेक्स अ कमबैक, ठीक है, दूसरी जगह जाके अपना पाठशाला है जो भी शो चालू कर लेता है। बहुत लोग को बहुत आग लगी हुई। उधर पाकिस्तान भर भर के जलील हो रहा है, इधर ट्रम्प भारत के साथ बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं, उधर ईरान से डील में ट्रम्प ने पाकिस्तान को चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? यार ये कैसे, मतलब किस टाइप के वर्ड्स यूज करते हैं यार। सबसे पहले तो चार थप्पड़ दो उसी के लिए, इसको चार थप्पड़ मुंह पे, ठीक है। एंड भाई तुम ये कैसे कह सकते हो, ये कैसे कह सकते हो जब पूरे इंडियन मीडिया में, ठीक है, ये पर्टिकुलर क्लिप वायरल हुई है। ये देखो, his field marshal in Pakistan, Asim Munir. I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He's a military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. अरे भाई ये तो बोलने की क्या ही जरूरत थी, मतलब क्रेजी हो गया यार। मतलब इतनी तारीफ कभी सुनी है किसी की भी इंटरनेशनल स्टेज पर, इतनी ज्यादा तारीफ सुनी है और वो भी जब दिल से निकल के आ रही हो। अपने वाइफ को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सेम सेंटेंस में कर देना मतलब एकदम इंस्टेंट हो गया भाई। मुझे नहीं लगता ये वो सोच के आया था, ठीक है, ये तो बस निकल गया मुंह से। तो भाई इससे आप ये इमेजिन करो कि वो अगर असली में कह रहे हैं ये बात, तो कितनी बातचीत हुई होगी, कितनी ज्यादा। एंड रिपीटेडली ये बताया गया है कि अगर ये लोग नहीं होते तो हम यहाँ पे आज नहीं खड़े होते, पीस टॉक्स हो ही नहीं रही होती। एंड ये देखो, सिर्फ मैं ही क्या बोलूं भाई, यहाँ पे तो मेहदी हसन खुद बोल रहे हैं कि भाई जो हमारी सरकार है, दे विल नॉट बी प्लीज्ड टू हियर दिस। एंड वो असलियत है, इसीलिए तो भाई इंडियन मीडिया को उन्होंने छू कर दिया कि भाई छू करो इसको, किसी भी तरह ब्रेकअप करो। भाई ये आर्गुमेंट जो है ना, ये हमारे लिए तो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग हो गया, ठीक है। तो फिर पूरी इंडियन मीडिया लग गई इसमें। तो एंटर कौन करता है? सोफिस्टिकेटेड सुशांत, मतलब ये फर्स्ट पोस्ट टाइप के लोग भी उस पे घुस पड़े। देखो, Now one can always count on the Trump administration to generate a headline. Their crowd work is phenomenal. We must give it to them. But this was clearly a joke, right? A little spousal humor, much to my dismay, if you will. Because surely the Vice President of the United States wasn't serious when he put his wife and Asim Munir in the same category. After all, one is a Yale-educated lawyer, a successful professional, and the second lady of the United States. The other, well, for the lack of a better word, is the de facto ruler of the hate factory that is Pakistan. Any comparison between the two has to be a joke, right? Because if it wasn't, then I have some big questions. Does Vance even know who Asim Munir is? Or rather, what Asim Munir is? Does Washington know what Munir stands for? If not, here's a reminder. अब देखो मैंने इसको यहाँ पे इसलिए काट दिया क्योंकि आपको पता है कि आगे क्या आने वाला है, वही सेम ओल्ड शिट। बट सीरियसली फर्स्ट पोस्ट, दिस मस्ट आल्सो बी अ जोक, राइट? देखो आप जो कहना चाहते हो जेडी वैंस के बारे में बोल लो, ठीक है ना। इससे बस एक ही चीज साबित होती है कि अमेरिका और जेडी वैंस खुद बहुत ज्यादा डेस्परेट थे कि किसी तरीके से डील हो जाए। एंड क्यों ना हो, जब उनके खुद के देश में ऑयल का जो स्टॉक है ना, क्रूड ऑयल, वो इतना ज्यादा कम था या ऑलमोस्ट एम्प्टी था, मतलब इतनी बुरी हालत थी कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती। ये देखो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जितने भी ऑयल कंपनीज के बॉसेस है ना, वो वार्न कर चुके हैं कि जो हमारे यूएस के रिजर्व्स है ना, दे आर हिटिंग टैंक बॉटम, मतलब खत्म होने वाला है, तेल खत्म होने वाला है। क्योंकि जो एकदम लास्ट का पार्ट रहता है ना, उसको तो आप वैसे भी नहीं यूज कर सकते। एंड इनके जो मेजर ऑयल हब्स हैं, अमेरिका की बात हो रही है, कुशिंग में, ओक्लाहोमा में, दे आर आल्सो हिटिंग टैंक बॉटम। एंड देखो ये बात क्लियर है, अमेरिका डेस्परेट था, आज के डेट में भी डेस्परेट है कि किसी तरीके से ये टॉक्स अचीव हो जाए, कुछ ना कुछ टाइप की हम डील कर लें जिससे ईरानियंस भी सैटिस्फाइड
है एंड पाकिस्तान इज द कंट्री दैट मेड इट पॉसिबल। उनकी वजह से हुई है भाई। आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि जब एक दूसरे के ऊपर बमबारी हो रही थी एकदम अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से, इजराइल भी इन्वॉल्व था, तब पाकिस्तान आया मीडिएट करने। इनिशियल सीज फायर पाकिस्तान ने करवाया। कोई भी देश नहीं था ऐसा एट दैट टाइम हु वाज विलिंग टू स्टेप अप जो ये कह सकता था कि मेरे अमेरिका के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप है, ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप है और मैं आगे कदम बढ़ा के ये चीज मीडिएट करवा सकता हूं। कोई भी नहीं था। यू नो व्हाट, आप ये जरा क्रोनोलॉजी देखो। 19 जून न्यूज आती है कि जो यूएस ईरान टॉक्स हैं एब्रप्टली कॉल ऑफ हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल जो कि चाहता ही नहीं है कि ये पर्टिकुलर डील हो जाए। देखो ये गार्डियन का न्यूज़पेपर है, इसलिए लिखा है हिजबुल्लाह, बट एक्चुअली इजराइल ने जाके लेबनान को जाके अटैक किया। ठीक है, तो ईरानियंस ने कहा हम बात ही नहीं करेंगे। उसके बाद 20 जून को पाकिस्तानी मिनिस्टर मोहसिन नकवी वो जाते हैं ईरान एंड बताते हैं कि जब इनिशियल पीस अकॉर्ड हुआ था उसके बाद उनकी ये पहली ट्रिप थी। ये वही मोहसिन नकवी हैं जिनको आप बोलते रहो ट्रॉफी चोर ट्रॉफी चोर। ठीक है, आप लोग ना ट्रॉफीज के पीछे लड़ते रहो। दीस गाइज आर एक्चुअली डूइंग समथिंग टू ब्रिंग अबाउट वर्ल्ड पीस। युद्ध विराम ना, ये जो सीज फायर हुआ है इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। एंड आगे देखो 21 जून, एक ही दिन बाद पाकिस्तान अनाउंस करता है पाकिस्तान के यूएस ईरान की टेक्निकल टॉक्स होंगी स्विट्जरलैंड के अंदर। एंड ये देखो हमारे डिकोडर सुधीर जी, ये तो ही वेंट बैलिस्टिक ऑन पाकिस्तान। इन्होंने तो भाई 9/11 याद करने लगे। ठीक है, यहां पर क्योंकि इतना भाई फैल गया था कि भाई आसिम मुनीर की तारीफ करी, जेडी वैंस ने ऐसी तारीफ करी। ठीक है, तो इनको लगा भाई कुछ ना कुछ तो बम फोड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखो ही केम अप विद दिस। अब आपको दिखाते हैं कि अमेरिकी सरकार और नेताओं की याददाश्त कितनी कमजोर है और अमेरिका के सिद्धांत कैसे मौसम की तरह बदलते रहते हैं। वो पाकिस्तान जिसने अमेरिका के 35 करोड़ लोगों को सबसे बड़ा धोखा दिया, आज उसी अमेरिका के लिए एक कमीशन एजेंट की तरह काम कर रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर से कितने प्रभावित हैं और दिन रात असीम मुनीर की तारीफ करते हैं। अमेरिका की जनता वर्ष 2001 में हुए 9/11 के आतंकवादी हमले को कभी नहीं भूल सकते। यह अमेरिका पर हुआ आज तक का उनके इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं। इन तस्वीरों को कोई भूल नहीं सकता। इसमें कोई नहीं भूल सकता भाई, कोई नहीं भूल सकता। अरे यार पाकिस्तान कहां से आ गया 9/11 के बीच में? वो तो इजराइल ने करवाया था यार। एंड 2026 है, अगर आज के डेट में भी आपने रियलाइज नहीं करा कि इजराइल है पूरी फसाद की जड़, तो भाई आप कौन सी दुनिया में रह रहे हो? ठीक है, अब क्यों आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई। ठीक है, आगे जाके बात भी करते हैं। उसामा बिन लादेन के पीछे पड़ गए भाई, बट इनको जाके कोई बताओ 9/11 के टाइम पे एक ऐसी बिल्डिंग गिर गई थी जिसके ऊपर जाके प्लेन भी नहीं टकराया था। कंट्रोल डेमोलिशन टाइप। वैसे देखो इस टॉपिक के ऊपर हमने एक पूरा वीडियो बनाया है, जरूर चेकआउट करना। पाकिस्तान शायद दुनिया का पहला देश है जहां का आर्मी चीफ वहां के प्रधानमंत्री का बॉस है। आप देखिए जेडी वांस जब तारीफ कर रहे हैं असीम मुनीर की, कह रहे हैं कि वो बहुत शानदार डिप्लोमेट भी हैं और उनका धन्यवाद दे रहे हैं, तो आप देखिए शहबाज शरीफ का चेहरा बिल्कुल निराश है। उनका चेहरा उतरा हुआ है, उनके चेहरे पर जरा भी मुस्कुराहट नहीं है। वो असीम मुनीर की तारीफ सुनकर एक प्रकार से झेप गए हैं। झेप तो तुम गए होगे जब तुम्हारे आकाओं ने बोला होगा कि इसको डिबंक करो, कुछ ऐसी कहानी बताओ। तो दिस इज द बेस्ट यू कुड कम अप विद। और असीम मुनीर बगल में खड़े होकर बिल्कुल देखिए फ्रेम के कोने पर कितने हंस रहे हैं। ये तस्वीर मैं आपको बार-बार दिखाना चाहता हूं। आप असीम मुनीर को देखिए अपनी फ्रेम के कोने में, वो खड़े हुए हैं, अपनी तारीफ सुन रहे हैं, कितने प्रसन्न हो रहे हैं। आप कह सकते हैं कि फूले नहीं समा रहे। और शहबाज शरीफ जो हैं वो अंदर से कितने निराश हो रहे हैं। 4 थप्पड़ दो यार इसे, 4 थप्पड़ मुंह पे, फिर से दो, 4 थप्पड़ मुंह पे, फिर से दो यार, मजा नहीं आया। 4 थप्पड़ मुंह पे। ये आदमी प्राइम टाइम न्यूज में ये सब बकवास कर रहा है, लिटरली रबिश बात कर रहा है। 15 करोड़ मिलते हैं इस बंदे को ये सब बकवास करने के लिए। तुमको ये सब दिखाने के लिए हमारा टैक्स पेयर मनी इस बेवकूफ को मिलता है, इस टाइप के एनालिसिस करने के लिए। ये अंकल आंटी ऑफ जियोपॉलिटिक्स दिखाने के लिए। मैटर जो करता है वो दिखाओ ना। मैटर ये करता है कि पाकिस्तान बार बार चाइना के साथ मिलकर कश्मीर का इशू रेज कर रहा है, बार बार जॉइंट स्टेटमेंट दे रहा है उसको लेकर। एंड इतना ही नहीं, अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी उसने ये मुद्दा उठाया। ये सब दिखाओ ना, क्यों पाकिस्तान ये सब इशू बार बार रेज कर रहा है। कभी तुमने सोचा कि ये कवर कर लें? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है देश के लिए। इसीलिए जब पाकिस्तान के आसिम मुनीर सबके आंखों के तारे बन जाते हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, हमारे लिए कितनी बड़ी हो सकती है प्रॉब्लम, तुमने कभी ये सोचा? एंड सिर्फ चाइना और यूएसए ही नहीं है, रशिया को भी इसमें इंक्लूड कर लो। ब्रिक्स का मेंबर बनने वाला है पाकिस्तान, ऐसा लगता है, हाई प्रोबेबिलिटी है। एंड रशिया भी सपोर्ट करता है, वो तो इंडिया किसी तरह इस चीज को वीटो कर रहा है, क्या आगे कर पाएगा? सब इकट्ठे हो जाएंगे भाई। इस चीज के बाद जो पाकिस्तान की इमेज बनी है ना सबके सामने, क्योंकि भाई सबकी हालत इतनी ज्यादा खस्ता थी, इतनी ज्यादा खस्ता, सबका तेल खत्म हो रहा था। वो तो पाकिस्तान ने आके मीडिएट करवाया, कतर तो बाद में आया। कतर के रोल को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हम, आगे बात करेंगे। एंड इतना ही नहीं है, सुशांत के ऊपर वापस आते हैं, ये देखो। और ट्रंप ने तो चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंका है। ईरान वालों ने तो कोनी मार दी, बक तुम्हारी जरूरत नहीं है। ईरान वालों ने कोनी मार दी। कितना झूठ बोलते हो यार तुम, कितना झूठ, जरा भी शर्म नहीं आती। खा जाओ यार इसको तो पहले दो, फिर आगे बात करेंगे। 4 थप्पड़ मुंह पे। ईरान के प्रेसिडेंट खुद गए पाकिस्तान, ठीक है, किस चीज के लिए? कि भाई ये जो वॉर एंडिंग डील होने वाली है उसको फाइनलाइज करने के लिए, उसकी बातचीत करने के लिए। एंड इतना ही नहीं, वहां पर गए, उन्होंने बकायदा शुक्रिया किया पाकिस्तान का कि भाई उन्होंने इतना अच्छा रोल निभाया। एंड ईरानियंस पता है इसको कैसे रेफर कर रहे हैं, इस एमओयू को इस्लामाबाद एमओयू करके रेफर कर रहे हैं, इस्लामाबाद एमओयू। एंड इतना ही नहीं, वो आगे ये भी कह रहे हैं कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप होना चाहिए हमारा और पाकिस्तान का। पाकिस्तान भी कह रहा है कि भाई ईरान सुपर पावर बन चुका है। साथ ही साथ ये भी बात हो रही है कि एक हमें पावरफुल मुस्लिम ब्लॉक बनाना चाहिए इस्लामिक कंट्रीज का, टू प्रमोट रीजनल पीस। अब अंदर घुस के मारो तुम, हैं? क्या बेवकूफियां, मतलब इतना गुस्सा आ रहा है ना। और भैया ये मत भूलना उस टाइम पर जब किसी भी देश का टैंकर नहीं निकल पा रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इंडिया की क्या बात करें, ठीक है, इंडिया के टैंकर्स को तो ईरान ने भी अटैक किया, यूएस ने भी अटैक किया, एंड हम कुछ भी नहीं कर पाए उसके बारे में। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टैंकर्स किसके निकले, किस देश के, फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जब वॉर एकदम पीक पे था, पाकिस्तान। एंड भाई अगर पाकिस्तान को, तो भाई थोड़ा बहुत ये भी कंपैरिजन दे दिया करो। तुम जैसे जर्नलिस्ट की वजह से अब प्रेस फ्रीडम रैंक में इंडिया का रैंक है 157, पाकिस्तान हमसे आगे है 153। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी हम कोई बहुत ज्यादा आगे नहीं है पाकिस्तानी से। कितने सारे बच्चे मरते हैं मैल न्यूट्रिशन से, कभी वो कवर कर लिया करो। तुम लोगों को ना फेक न्यूज चलाना मतलब आदी हो गए तुम लोग फेक न्यूज चलाने के, गुमराह करते रहते हो। असली इश्यूज पे तो बात ही नहीं करनी, ठीक है, असली इश्यूज से भटकाना है सिर्फ, ठीक है। ये देख लो तुम्हारी कलीग क्या कह रही थी, ईरान में लोग रोटी ब्रेड मतलब ईएमआई पर खरीद रहे हैं, ठीक है। करेक्शन कहां से आया, सीधा ईरानियन एम्बेसी से आया। अब ये देखो गौरव आर्या, ये कहां पीछे रहते हैं, इनको भी सुन लो भाई। शहबाज शरीफ गए लपक के,
आरक्षी के गले मिले, फटाक से गले मिले आरक्षी के। आरक्षी ने फोटो के लिए मना कर दिया शाबाश शरीफ को कि भाई फोटो वोटो के लिए टाइम नहीं है, नई अपॉर्चुनिटी है, नई ऐसा माहौल है कि यहाँ पे फोटो वोटो खिंचवाइए, वी आर नॉट डूइंग दिस। ही वॉकड ऑफ। अभी अकेले खड़े अपने फील्ड मार्शल के साथ कि कोई तो पूछे हमें, कोई तो पूछे। कोई तो पूछे। इसके आगे की क्लिप भी दिखा दो, एडिटर प्लीज दिखा दो। क्या होता है उसकी इमीडिएटली बात? जेडी वैंस इमीडिएटली आते हैं कि भाई क्या हो गया। तो भाई तुम कह रहे हो कोई तो पूछे, जेडी वैंस यहाँ पे इतनी ज्यादा इज्जत दे रहे हैं उनको। और वो वाले कमेंट्स फिर से मत रिपीट करवाओ यार, इंडियन मीडिया में बहुत चल गए हैं वाइफ वाले और वो वाले। दे डिडंट डिजर्व सो मच अटेंशन जितनी इंडियन मीडिया ने दे दिया। पाकिस्तान यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है बिकॉज ऑफ ईरान। एंड इंडियन मीडिया के बारे में तो मैं बस एक ही चीज बोल सकता हूं यार, मत देखो इन लोगों को, मत देखो इन टाइप के लोगों को, मत देखो। बहुत सारे लोग फिर भी देखते हैं, इसलिए हम इस टाइप के चार थप्पड़ बनाने। जी तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।